हर किताब के कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे मिलके वो किताब बनती है। चैप्टर ठीक ठाक हो तो किताब भी ठीक ठाक बन जाती है, और वही चैप्टर बढ़िया हो तो किताब भी बढ़िया बन जाती है। वही मेरे लाइफ के भी कुछ चैप्टर हैं जिन्होंने मेरी इस ठीक ठाक लाइफ को बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया बना दिया। चलिए एक झलक उन बीते वक्त की। गुलाबी आँखें जो मेरी देखी, दीवाना हर दिल हो गया। संभालो खुद को, जरा पहचानो कि जीना मुश्किल हो गया। मम्मी पापा, आपने मुझे आज तक कई तोहफे दिए हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा अमन है। कभी इसके साथ छोटी छोटी बातों पे रूठना, कभी इस बुद्धू को चालाकी से मनाना। जब आप दोनों सो जाते तो चुपके से इसके साथ बाहर घूमने जाना। छोटा ये था, पर इसके साथ बच्ची मैं बन जाती थी। कभी रात को जब ये घर देर से लौटता था तो जानबूझ के इसका फ़ोन ना उठाती थी, फिर पापा से दरवाज़ा खुलवा उनसे डांट पिटवाती थी, और जब ये कमरे में अंदर आता तो चालाकी से उंधे मुँह मैं लेट जाती थी। Aman, I share the best part of my life with you. Love you, my little bro. सच बोलूँ तो तुम बहनों ने मेरी लाइफ में कुछ सीक्रेट रहने ही नहीं दिया। स्कूल की पनिशमेंट से लेके कॉलेज के असाइनमेंट तक सब मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है। कॉलेज में अक्सर मैं लड़कियों को अपनी भाभीयों के बारे में गॉसिप्स करते सुना करती थी, पर मुझे उनकी बातें सुन बड़ी हंसी आती थी। वो अपनी भाभीयों के बारे में गॉसिप्स करती थी और मैं भाभीयों के साथ। आप लोगों के साथ वक्त कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। पूरे दिन बैठकर आपसे बातें करना, नई नई चीज़ें सीखना, आपकी तरह मेकअप करना बहुत याद आएगा मुझे। थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड भाभी। ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बारी खुशी रे, झुम 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 झुम। माई फैमिली नोज दैट कि मैं हर चीज़ में बड़ी चूजी और कंफ्यूज हूँ, फिर चाहे वो करियर चूज़ करना हो या कुछ और। इसलिए खुद लाइफ पार्टनर चूज़ करना मेरे लिए आसान नहीं था। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट डिसीजन ऑन माई फैमिली, क्योंकि मेरे लिए परफेक्शन का बेंचमार्क सिर्फ मेरे पापा ही थे। अमिश, आपसे मिलके मुझे एहसास हुआ कि यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड मेकिंग इट ब्यूटिफुल। चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो
पहले जब भी शादी का ख्याल आता था तो दिल घबराता था, पर अब ये पता है कि मैं संजय अंकल के घर ही बेटी बन के जा रही हूँ तो मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। थैंक यू मम्मी पापा, मुझे बहू नहीं बेटी जैसा मानने के लिए। मम्मी छोटी छोटी बातों में मुझे बार बार सुनाना, किचन में पैर क्या रख दूँ, सारा काम मुझ पे छोड़ चली जाना। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम समझाती हो या सताती हो, पर सच बोलूँ तो ये दुनिया कैसी है तुम ही अपनी नज़रों से दिखाती हो। मैं क्या हूँ ये सबसे पहले तुम ही ने मुझे बतलाया था, मुझसे पहले मुझ पे भरोसा भी तुम ही ने जताया था। बेशक तुम्हारी पीठ पीछे नकल कर तुम्हें चिढ़ाया, पर उन सब में तुम्हारा ही साथ है जो मैंने आज तक पाया। आई लव यू माँ। मम्मी से डांट खाकर काकी मैं तुम सबके पास आती थी और मस्ती मजाक में पीछे का सब भूल जाती थी। मासी मामी, अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जहाँ बड़े बात कर रहे हो बात छोटों को नहीं बोलना चाहिए, पर आपने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम छोटे हैं। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग। पापा, बहुत बार आपको लगा होगा कि मैंने अनसुना सा कर दिया, बहुत बार आपने देखा होगा कि मैंने अनदेखा सा कर दिया। वो अनदेखा और अनकार तो बस एक बहाना था जिससे कई बार आपको मनाना था और कई बार आपको चिढ़ाना था। पापा, मुझे आज भी याद है वो बीती बातें, चाहे वो मम्मी से चोरी मुझे महंगे खिलौने दिलाना हो या कबूतर को मेरी खिड़की से उड़ाना और रात ढलते ही चुपके से मेरे साथ कुछ खाना हो। पापा, थैंक यू फॉर कीपिंग मी लाइक योर प्रिंसेस। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। अब कल की ही तो बात है कि जब मैं गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाया करती थी और आज इतनी बड़ी हो गई कि खुद मेरी शादी होने जा रही है। पापा, आज तक मैंने आपसे जो भी मांगा है आपने मुझे हमेशा दिया है। अब आखिर में मैं आपसे एक ही चीज़ मांगना चाहूँगी कि जब मैं शादी के बाद इस घर से जाऊँ तो प्लीज़ आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, बिकॉज शादी के बाद के सब चेंज मैं इजीली एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट आपकी आंखों में आंसू सोच के पता नहीं मेरी आंखें भर आती है। इसलिए जब मैं जाऊँ
तो आपकी आंखों में आंसू नहीं, होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। ओ अन आहा